गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनिल प्रसाद सिंह, आपका क्लास 12 में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर 5 है। आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम फोर्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गास थ्योरम। गास थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। So students, before Gauss theorem, we will discuss electric flux. Electric flux. What is electric flux? The total number of electric field lines passing through a surface is called electric flux. It is denoted by phi. Mathematically phi is equal to E dot ds. Phi is equal to E dot ds. मीन टू से सपोज दैट ये कोई सरफेस है, इससे ये फील्ड लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है। इन्हीं के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड लाइंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ गॉस थ्योरम, गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अपना एक थ्योरम दिया जिसे गॉस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। गॉस थ्योरम क्या है, आइए हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस total electric flux passing through a closed surface is equal to 1/4 naught times of charge enclosed by surface. Mean to say phi is equal to Q of 1/naught. According to Gauss, जो टोटल फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसी सरफेस के चार्ज का क्या होता है? 1/naught होता है, ठीक है। ये मान लीजिए क्यों है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। इस क्लोज सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम लोग जो है गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे जो फील्ड लाइन में पास होंगी, इनके नंबर को हम लोग कैसे दिखाएंगे? phi is equal to Q upon epsilon naught. Phi is equal to Q upon epsilon naught. This is your Gauss theorem. गॉस ने क्या कहा था कि किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है 1/naught ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड?
उन्होंने कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड बाई सरफेस। सरफेस पर कितना चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो आइए हम गॉस साहब का ये थ्योरम प्रूव करते हैं कि कहाँ से ये आया। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस ये प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से ये आया है। ठीक है, let Q be a point charge kept at O। O पॉइंट पर आपका एक चार्ज है Q प्लस Q। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पर आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लीजिए। Draw a Gaussian surface that is sphere of radius r। रेडियस r रेडियस का आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। इस सरफेस का आप एक स्मॉल एरिया जूम करेंगे जिसका एरिया होगा ds और प्लस क्यू है। प्लस क्यू की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface is given by phi is equal to इंटीग्रेशन बाउंड इंटीग्रेशन क्या है, क्लोज सरफेस है ये, इसीलिए इसको बाउंड इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका E dot ds। नाउ सिंस वी नो दैट A dot B vector A dot B is equal to AB cos theta, similarly phi is equal to integration E ds cos theta। Since electric field and area vector both are parallel, so theta is equal to 0 degree। We can write this equation E ds cos 0। Cos 0 means, you know, cos 0 means 1, so phi is equal to integration E ds। Equation first and equation second, sorry, equation 1। Now students, phi is equal to E इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds ये क्या है, स्मॉल एरिया है। अब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने का मतलब होल एरिया की हम बात करेंगे, कंप्लीट एरिया। तो यहाँ पर होल एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s। s मीन्स स्मॉल एरिया का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कंप्लीट एरिया आ जाएगा पूरा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, एज यू नो 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू
ds का इंटीग्रेशन किया आपने, s हो गया, और s की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई r स्क्वायर। नाउ सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू ये चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, तो ये कैपिटल E कितना होगा, ये कैपिटल E आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल E in equation second, we get phi equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi cancel and r square cancel, phi equal to q upon epsilon naught, phi equal to q upon epsilon naught. This is your Gauss theorem. क्लियर बच्चों, आपने क्या देखा, हमने एक चार्ज दिया जिससे r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस से जूम किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप phi इक्वल टू E ds से डिनोट करते हैं, a डॉट b में से a b cos थीटा, तो यहाँ पर दोनों पैरेलल हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और phi इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds cos 0, cos 0 मीन्स 1, सो cos 0 गायब हो जाएगा और हो जाएगा phi इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। अब E ds में E तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज उतना ही है और रेडियस भी कांस्टेंट ही है यहाँ पर, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। बट आपने स्मॉल एरिया लिया था, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो होल एरिया हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू होगी 4 पाई r स्क्वायर। आपने देखा phi इक्वल टू हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, E की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसको पुट करने पर आपने देखा 4 पाई कैंसिल हो गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बच गया वो है हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स, आज हम आगे बात करते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके कैसे कूलॉम्स लॉ लाया जाएगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम कैसे होगा स्टूडेंट्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया था कि गॉस थ्योरम क्या है और गॉस थ्योरम को प्रूव करके आप दिखाइए, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law from Gauss theorem. Okay, let plus q be a point charge kept at O। O पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, आप r डिस्टेंस पर, ठीक है, r डिस्टेंस का एक गॉसियन सरफेस ड्रा कीजिए, ड्रा अ गॉसियन सरफेस दैट इज स्फीयर होगा, वो स्फीयर आप ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस स्मॉल r आप रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ठीक है, टेक अ स्मॉल एरिया दैट इज ds and electric field also parallel, capital E and area vector ds. So students, since we know that electric flux phi is equal to integration E ds, clear है, phi is equal to bound integration E ds cos theta, here
थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज E पैरेलल टू ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। क्लियर है? नाउ सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस phi is equal to q upon epsilon naught। phi is equal to q upon epsilon naught। Put the value of phi in equation first, we get q upon epsilon naught is equal to E into integration of ds। integration of ds will become s, ये आपका s हो जाएगा। q upon epsilon naught, s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। s क्या है? स्फीयर का सरफेस एरिया, जिसको हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लस q चार्ज। देन फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज एट सरफेस। ये जो सरफेस है आपका, इस पर जो है कितना फोर्स लगेगा अगर कोई टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया जाए Q नॉट। अगर आप टेस्ट चार्ज Q नॉट अज्यूम करते हैं कहीं पर भी किसी पॉइंट पर, तो फोर्स आपका हो जाएगा F इक्वल टू Q नॉट E। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर कूलॉम्स लॉ। दिस इज योर कूलॉम्स लॉ। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने आपको क्या बताया? कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने E डॉट ds से लिखा। E डॉट ds लिखा, E ds cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने गॉस थ्योरम अभी भी पढ़ा, फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू हमने पुट किया तो हो गया आपका E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब जो स्फीयर है, इस स्फीयर पर किसी भी पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लीजिए Q नॉट कि वो रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। तो आपने देखा कूलॉम साहब का फार्मूला आपके सामने आ गया है। इसलिए स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कर लें, और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। कोरोना टाइम में मास्क जरूर लगाइए, बिना काम के आप घर से बाहर मत निकलिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।